फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सेकंड फ्लश के बारे में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा कि सेकंड फ्लश की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए और क्या फीडिंग करनी चाहिए। और हालांकि इनका मैं प्रूनिंग कर चुका हूं, ये कैसे प्रूनिंग किया और आगे इनमें क्या फीडिंग करूंगा, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। प्लस कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि प्रूनिंग करने के बाद कई गुलाब नहीं उठ पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो सारी बातें आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। प्रूनिंग करने के बाद मेरे गुलाब का भी जो फिलहाल जो सिचुएशन है ये है, और इसमें काफ़ी नए सूट्स आपको दिख रहे होंगे। और ये कब प्रूनिंग किया, कैसे प्रूनिंग किया और प्रूनिंग के बाद हमने क्या फीडिंग किया, ये सारी बातें आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें हालांकि ये अब थोड़ा मौसम गर्म हो चुका है, थोड़ी गर्मी आ गई है, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में अभी भी सिचुएशन ऐसा है कि गुलाब अच्छे हो सकते हैं। हालांकि हमारे कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है और यहाँ पे अभी भी गुलाब के लिए एक अच्छी उम्मीद है कि अच्छे फूल आ सकते हैं। गुलाब की जो मैंने प्रूनिंग की वो 15 से 20 जनवरी के बीच में की थी मैंने, और इसके सारे पत्ते मुझे हटाने पड़े थे क्योंकि बगल में एक बिल्डिंग खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ धूप जो है सर्दी के मौसम में करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास यहाँ पे धूप आता है, और जिसकी वजह से धूप प्रॉपर नहीं होने की वजह से इनके पत्ते खराब हो गए थे। इनके पत्ते जो आप देखते होंगे कई बार कि पत्तों के किनारे किनारे थोड़ा जला जला सा एक शेड आ जाता है, बर्निंग का शेड आता है, वैसे सारे पत्ते हो गए थे। तो बिल्कुल इसको नए तरीके से मैंने प्रूनिंग की थी, उसका भी फोटो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ मैं। तो पूरे पत्ते हटा दिए थे, जैसे सितंबर अक्टूबर में जैसे हम प्रूनिंग करते हैं, और जितने भी पत्ते होते हैं इन जो पत्तों के ऊपर बीमारियां होती हैं वो सारे हम हटाते और बिल्कुल प्लांट को बिल्कुल पत्तों के बगैर हम कर देते हैं, और उसके बाद हम पूरा ट्रीटमेंट करके फीडिंग करके फिर से पत्तों के ऊपर हम काम करते हैं। तो वैसे ही किया था मैंने 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में पूरी प्रूनिंग कर दी, और इसके सारे पत्ते जो थे सारे हमने हटा दिए थे। और अब ये कंडीशन है कि सारे पत्ते वापस आ गए हैं और सारे हेल्दी पत्ते हैं। हालांकि ये मौसम एक ऐसा भी होता है, इस मौसम में थ्रिप्स और माइट्स दोनों ही अटैक करते हैं, और माइट्स का ये जब मौसम हमारा ठंड से गर्म की तरफ जाता है तो एंड ऑफ द फेब और मार्च के पूरे महीने तक माइट्स बहुत अटैक करते हैं। तो इस समय हमें बहुत वो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उस पॉइंट पे। तो ये वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वो भी आपको मैं दवा कैसे डालनी चाहिए और क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। जहाँ तक मैं फीडिंग की बात अगर करूँ तो जो 1261 है 1261 वो हमें जरूर यूटिलाइज करना। प्रूनिंग से पहले वो मैंने यूज़ किया और प्रूनिंग के बाद एक बार वो फीडिंग यूज़ किया मैं। उसके अलावा आप अगर 1261 आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 1340-13 भी आप डाल सकते हैं, वो भी रूट पे अच्छा काम करता है, रूट ग्रोथ के लिए भी अच्छा है वो, और जो हमारा फ्लावरिंग है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो 1340-13 या 1261 कोई भी इसमें से फर्टिलाइजर अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्रूनिंग से एक हफ्ते पहले और प्रूनिंग के एक हफ्ते बाद वो आपको देनी है। उसके बाद कम से कम 10 दिन तक आपको, सेकेंड फ्लश की मैं बात कर रहा हूँ, 10 दिन तक, 7 से 10 दिन तक आपको वेट करना चाहिए कि इसके नोड एक्टिवेट हो जाए। जब तक नोड एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक आपको फीडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। उसका रीजन ये है कि अगर नोड एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स कि जमीन के अंदर, पॉट के अंदर जो रूट है वो हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। ये समझने वाली चीज है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आंख एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि हमारा रूट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जो फीडर रूट है, जो हमारा रूट फाइबर है, जो हमारा जो वाइट रूट है, वो डेवलप नहीं हो रहा है। जब तक वो डेवलप नहीं होगा तब तक आप कितना भी फीडिंग करें वो आपका वेस्ट जाएगा, बेकार जाएगा, वो यूजफुल नहीं है हमारे प्लांट के लिए। तो आपको कम से कम 7 दिन से 10 दिन तक आपको वेट करना चाहिए कि हमारे नोड एक्टिवेट हो जाएं। कई बार नोड एक्टिवेट हो जाते हैं पानी वगैरह देने की वजह से,
लेकिन अगर रूट डेवलप नहीं होता है तो वो नोड रुक भी जाते हैं। तो जब तक आपका 1 इंच का नोड नहीं हो जाता है तब तक हम फीडिंग प्रॉपर वे में रेगुलर फीडिंग हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आज हमें ये समझना चाहिए कि हमें फीडिंग तब देना है जब हमारे नोड एक्टिवेट हो गए। नोड एक्टिवेट हो गया यानी कि रूट जो है वो हमारा एक्टिवेट हो गया, यानी खाना लेने के लिए तैयार हो गया। तो उसके बाद आप 13-40-13 या 17-10-27 या 15-15-30 जो भी आपके पास फीडिंग अवेलेबल है, आपके वेदर के हिसाब से, आपके कंडीशन, जो आपका एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है उसके हिसाब से आप फीडिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन 13-40-13 आपको नहीं रुकना है। अगर बहुत अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो 17-10-27 आप कंटिन्यू करें। अगर मीडियम ग्रोथ के साथ आप फीडिंग लेकर चलना चाहते हैं और आपके पानी का पीएच थोड़ा ज्यादा है तो 15-15-30 आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो या तो 15-15-30 या 17-10-27 इन दोनों में से एक फीडिंग आपको चूज करनी है। लेकिन 13-40-13 की फीडिंग कंटिन्यू रहेगी। हफ्ते में 2 फीडिंग हमें करनी है, 13-40-13 की और 17-10-27 या 15-15-30 की। और जो भी आप फीडिंग करें उसमें आप ताकत जरूर ऐड करें। ये मेरा आपके साथ एक पर्सनल एडवाइस है कि उसके साथ ताकत जरूर ऐड करें। उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब हमारे घर में जब कुछ लोग आते हैं और हमारे गुलाब के पत्तों को देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि राहुल सर आपके गुलाब के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। उसका कहीं ना कहीं रीजन है ताकत। फीडिंग, बाकी फीडिंग पूरे इंडिया में हर कोई करता है, लेकिन मैं उस फीडिंग के साथ ताकत जरूर ऐड करता हूं जिसकी वजह से मेरे गुलाब के पत्तों में एक चमक होती है, शाइनिंग होती है। और ये जो ताकत है हमारे रोज सोसाइटी के मेंबर, इंडियन रोज फेडरेशन के सुरेश पाटिल जी वही रेडी करते हैं और कोई इसमें मिलावट नहीं होती है और बिल्कुल प्योर है और आपको ये जरूर यूज करना चाहिए। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। तो उससे आपके पत्तों में, आपके गुलाब में एक अलग लुक आएगा, बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसके अलावा जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो है वाटरिंग और सावरिंग का। पूरे दिन में आपको 2 बार वाटरिंग सावरिंग करनी है। पीछे भी वीडियो में बताया था कि जब आप प्रूनिंग करते हैं, जब आप प्लांट को कट करते हैं तो वाटरिंग और सावरिंग आपको प्रॉपर करनी है। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा तो आपके प्लांट नहीं उठेंगे, आपके नोड एक्टिवेट नहीं होंगे, नोड खराब हो जाएंगे। तो आपको मॉइस्चर जरूर मेंटेन करना है। ये चीज फीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर मेंटेन करना। मॉइस्चर जरूर आप मेंटेन कीजिए। मॉइस्चर जितना मेंटेन करेंगे गुलाब उतना ही अच्छा उठेगा। तो आपको सुबह और शाम ये वाटरिंग और सावरिंग प्रॉपर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिचुएशन ये होता है कि अगर हम गुलाब की प्रूनिंग करते हैं, कटिंग कर देते हैं और प्लांट हमारा नहीं उठता है, उसके नोड एक्टिवेट नहीं होते हैं या नोड एक्टिवेट होते हैं तो ब्लाइंड शूट आ जाते हैं। वैसे केस में हम गलती क्या करते हैं कि हम बहुत सारे फर्टिलाइजर 1261 और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें डालना शुरू कर देते हैं, यानी फर्टिलाइजर की मात्रा हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो हम गलत करते हैं। जब हमारा अगर ब्लाइंड शूट आ गया या नोड एक्टिवेट नहीं है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि रूट हमारा प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो बेहतर है कि हम रूट डेवलपमेंट पे उस सिचुएशन में हम काम करें। तो वैसे हमें क्या करना चाहिए उसके लिए बहुत बढ़िया आपको टिप्स दे रहा हूँ। और ये रिकमेंडेशन भी है कि एक नैनो सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो एग्रीकल्चर ग्रेड होता है, आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है, अवेलेबल हो जाएगा। वो आप 30% 60% कुछ भी जो अवेलेबल आपको जो अवेलेबल होता है, जो आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग सुटेबल है वो आप परचेज कीजिए, उसको लाइए, ऑनलाइन मिल जाता है ये। और हफ्ते में कम से कम 1 ml पर लीटर और 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से उसको रूट में फीडिंग कीजिए, ड्रेंच कीजिए। जो आपके गुलाब नहीं उठ रहे हैं उनके लिए, अगर सारे गुलाब में आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे गुलाब में नहीं भी कर पाते हैं आप, कुछ गुलाब जो नहीं उठ रहे हैं या नोड डेवलप नहीं हो रहे हैं या ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी फीडिंग आपको रोक देनी है। और नैनो सिल्वर जो एग्रीकल्चर ग्रेड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो लेकर आएं और 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में आपको वो डालनी है। ये हफ्ते में 2 फीडिंग करनी है। और जैसे ही आपके नोड एक्टिवेट हो जाते हैं या आप देखेंगे कि जो ब्लाइंड शूट है वहां से बढ़ना शुरू हो गया, तो आप फिर से उसको रोक कर और हम अपने कॉमन जो अभी आपको मैंने फीडिंग बताई है वो आप फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार 13-40-13 ताकत के साथ और
15-15, 30 या 17-10, 27 एक बार, दोनों में से कोई भी फीडिंग करनी है। ताकत मैं फिर बता रहा हूँ, ताकत कई लोग कोशिश करते हैं कि हम ml से मेजर करते हैं, तो मेरे पास शिकायत भी आई है कि सर वो काफ़ी महंगा पड़ता है। आपको सिर्फ एक पेंसिल डिप करनी है और 10 लीटर के पानी में उसको घुमा देना है। आप एक पेंसिल डिप करके या 2 पेंसिल मैक्सिमम डिप करके और 10 लीटर पानी में लगाकर उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने गुलाब के ऊपर। तो ये बहुत बढ़िया आपको टिप्स दे रहा हूँ कि जब आपके गुलाब एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, तो सारी आपको फीडिंग रोक देनी है और उसमें नैनो सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑनलाइन मंगाकर आपको 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में यूटिलाइज करना है, यूज करना है। जो नैनो सिल्वर है ये माइल्ड फंगीसाइड भी है, बहुत ज्यादा उसमें फंगीसाइड नहीं है, बहुत माइल्ड फंगीसाइड है। इसके अलावा भी अगर रूट जोन में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का बैक्टीरियल या फंगल कोई भी डिजीज अगर है, तो वो खत्म कर देता है। प्लस ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ा देता है, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाकर रूट जोन में ऑक्सीजन डेवलप करता है और जिसके वजह से हमारे रूट डेवलप हो जाते हैं और वाइट रूट डेवलप होने से हमारे नोड एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप रूट जोन में यूज करें अगर आपके प्लांट नहीं उठ रहे हैं तब। दोस्तों ये जो हमारा सेकंड फ्लश है उसके बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया। आपको प्रॉपर वाटरिंग सावरिंग करनी है और आपको फीडिंग कैसे करनी है वो भी हमने सारा आपके साथ डिस्कस किया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके प्लांट स्ट्रेस में है तो उस वक्त, यानी कि आपके प्लांट का जो वो टफ टाइम है, उस वक्त आपको अपने प्लांट को नहीं छेड़ना है। कई लोग ये गलती करते हैं, जब हमारे प्लांट डोरमेंसी में होते हैं या डोरमेंट होते हैं तो उस वक्त हम प्लांट की कटिंग कर देते हैं या कुछ फीडिंग शुरू कर देते हैं। ये सब काम हमें नहीं करना है। हम जैसे दिल्ली जैसे वेदर में जहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है और जहाँ एक्सट्रीम गर्मी होती है, जब टेम्परेचर 42 से ऊपर क्रॉस करता है तो हमारे प्लांट जो है वो धीरे धीरे पार्शियल डोरमेंसी में जाने शुरू करते हैं। विंटर में जब टेम्परेचर 10 से नीचे आना शुरू करता है, जैसे जैसे नीचे आता है हमारे प्लांट पार्शियल डोरमेंसी में धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं। तो गर्मी में 1 से 1.5 महीने और सर्दी में 1 से 1.5 महीने हमारे प्लांट पार्शियल डोरमेंसी में रहते हैं, जो दिल्ली के वेदर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में आपको अपने गुलाब के ऊपर सारी फीडिंग बंद कर देनी है, कोई कटिंग नहीं मारनी है, कट नहीं करना है, प्रून नहीं करना है, ट्रिम नहीं करना है, उनको रिलैक्स छोड़ देना है और उन पे सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग करनी है। अगर आप प्रूनिंग या ट्रिमिंग करेंगे, जो उनके नोड हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे और जब नोड ज़्यादा दिन तक पड़े रहते हैं तो वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और जो उनका प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है। फिर जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है तो वो नोड एक्टिवेट नहीं होते हैं, कुछ 1-2 नोड होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं तो वो एक आध ग्रोथ ले लेते हैं। तो ऐसे में आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारे प्लांट स्ट्रेस में हो या हमारे प्लांट पार्शियल डोरमेंसी में है तो उस समय आपको ट्रिमिंग प्रूनिंग से बचना चाहिए। इनकी फीडिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको रोक देनी चाहिए। आगे किसी और टॉपिक में हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।